Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that the two ends of the spring are displaced along the length of the spring. Okay, all the displacement have equal magnitudes, in which case or the cases the tension or the compression in the spring will have the maximum magnitude. तो देखिए हमें यहाँ पे चार केसेस दिए हैं A, B, C एंड D. उसके हिसाब से हमें बताना है मैक्सिमम जो कंप्रेशन है या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी. तो हम ए ऑप्शन पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है ऑप्शन में, द राइट एंड इज डिस्प्लेड. देखो सबसे पहले मैं एक स्प्रिंग बना देती हूँ. तो हमारी स्प्रिंग कुछ इस तरीके से दिखती है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्प्रिंग. ये अभी नॉर्मल है, इसको कुछ भी हमने ना कंप्रेस किया है ना एक्सपांड किया है. ठीक है, नॉर्मली रखी हुई है. अब हम ए ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं. तो ए में क्या कहा जा रहा है हमारा, ए में देखेंगे, फिर यहाँ पे बी में देख लेंगे, फिर यहाँ पे सी की बात करेंगे एंड यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करेंगे. ठीक है, तो ए के हिसाब से क्या बोल रहा है, जो हमारा राइट एंड है, राइट एंड कौन सा है हमारा, ये है RHS. ठीक है, जो बी से डिनोट कर रहा है, और ये हमारा LHS जो ए से है. तो राइट एंड जो है वो डिस्प्लेस टूवर्ड्स द राइट, मतलब इसको हम बी पार्ट को जो है वो राइट हैंड साइड में ही खींच रहे हैं, और जो ए पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ही खींच रहे हैं. मतलब किस हिसाब से हमने उसको स्ट्रेच कर दिया है पूरा. ठीक है, कुछ इस हिसाब से हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया है. तो ये हो गया हमारा बी, और ये ए. इसे कहाँ पे खींचा हमने, इधर इस डायरेक्शन में, और बी को कहाँ खींचा है, इधर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्सपांशन आ गया. यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी स्प्रिंग है वो तो एक्सपांड हो गई. तो ये क्या हो गया, एक्सपांशन आ गया यहाँ पे. मतलब यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया है. ठीक है, अब अगर हम बी की बात करें, बोथ एंड्स आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द राइट. मतलब अगर हम बी को राइट में लेके जा रहे हैं तो ए को भी राइट में लेके जा रहे हैं, तो स्प्रिंग तो क्या राइट में सिर्फ मूव होगी ना, उसमें कंप्रेशन होगा ना एक्सपांशन होगा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी स्प्रिंग है उसको हम राइट में लेके जा रहे हैं. देखो ये जो हमारी स्प्रिंग है ए और बी, अब मैं दोनों एंड्स को अगर राइट हैंड साइड में मूव कराऊंगी तो वो तो कुछ इस तरीके से वापस मिलेगी हमें, ना कंप्रेशन ना एक्सपांशन. राइट, इसको अगर हमने राइट हैंड साइड मूव किया तो. अब अगर सी की बात करें तो वो बोल रहा है कि टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो ये अगर हमारी स्प्रिंग है ए बी, ठीक है, ये ए और बी, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा, ये स्प्रिंग तो वापस वहीं पे उस वैसी ही रहेगी, ना ये कंप्रेस्ड होगी ना एक्सपांड होगी. अगर डी की बात करें तो डी में क्या बोल रहा है, राइट हैंड, मतलब बी को क्या है हम लेफ्ट की तरफ करेंगे, मतलब बी को इस डायरेक्शन में, एंड ए को क्या करेंगे टूवर्ड्स दी राइट, मतलब ए को इस डायरेक्शन में. मतलब हमारी स्प्रिंग क्या हो जाएंगी यहाँ पे, कंप्रेस्ड हो जाएगी. राइट, तो कुछ इस तरीके से हम कंप्रेशन दिखा रहे हैं. तो यहाँ पे हमारी जो स्प्रिंग है वो क्या हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है. तो यहाँ पर भी हमें जो चाहिए वो हमें मिल रहा है. तो आप खुद देखिए, जो हमसे पूछा गया है, इन विच केस द स्प्रिंग विल हैव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, कहाँ पे रहेगा इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ए में और डी में. बी और सी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है. तो जो टेंशन है जो स्प्रिंग में डेवलप हो रहा है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब रहेगा, जब वो एक्सपांड होगी एक्सपांशन में, अदरवाइज कंप्रेशन में. सो ये हमारे ऑप्शंस हो जाते हैं. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option A and option D. B and C are wrong. So I hope you understood it well. All the best.